कल की क्लास में हम लोग इंडस रिवर सिस्टम के बारे में देखे थे। और इंडस रिवर सिस्टम में हम लोगों ने देखा था कि इंडस नदी जो होती है, सिंधु नदी जो होती है, वो मानसरोवर के पास जो लेक है और वहाँ पे जो ग्लेशियर है, कौन सा ग्लेशियर था? इंडस रिवर, हाँ, सियाचिन से तो नुब्रा आ रही थी, नुब्रा श्योक में मिल रही थी, बुखार छू, है ना। वहाँ से जो इंडस रिवर निकलती है वो लद्दाख और जस्कर के बीच से निकलते हुए फिर श्योक से मिलती है। फिर उसके बाद उसके राइट हैंड की 2-3 और ट्रिब्यूटरी आती है, जैसे कि द्रास, गिलगित, हुंजा, नुब्रा। उसके बाद वो जब पाकिस्तान में एंटर करती है तो उस पर सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम ये सारे उसमें मिलते हैं पंजीनद के पास। फिर वो कराची के बगल से वो ओशन में चले जाती है। ये क्लास इसको हम लोग ने देखा था। और हमने ये भी देखा था कि इंडस की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, उसके नाम भी हम लोगों ने थोड़ा सा रटे थे, जिसमें नीचे से ऊपर में हम लोगों ने लेफ्ट हैंड की ट्रिब्यूटरी में सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम था। झेलम का एक ट्रिब्यूटरी था किशन गंगा, है ना। और झेलम रिवर के बारे में हमने देखा था कि झेलम रिवर श्रीनगर से पास होती है। उसके एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे वुलर लेक है और थोड़ा सा दूर में है डल लेक, ठीक है ना। और चिनाब सबसे बड़ी रिवर थी, है ना। चिनाब, चंद्रा और भागा ये दो के संगम से मिलके चिनाब बनती थी। और ये चिनाब रिवर में ही ये जो रावी है और ब्यास है, ये सारी चिनाब रिवर में मिलके चिनाब रिवर को और ज़्यादा बड़ी बना देती थी। तो चिनाब सबसे बड़ी रिवर थी। इंडस वाटर ट्रीटी में हम लोगों को नीचे के 3 रिवर मिली थी, सतलज, ब्यास और रावी, जो कि रफली 20% ऑफ वाटर कैरी करता है और 80% तो चिनाब एंड झेलम में है, ठीक है। हमने देखा था कि रावी रिवर हमारा बाउंड्री भी बनाती है। और हमने एंशियंट नेम भी देखा था, ब्यास का नाम विपाशा था, है ना। रावी का नाम इरावती था, है ना। तो कुछ एंशियंट नेम्स भी देखे थे, कुछ डैम्स के नेम भी देखे थे। तो ये है इंडस रिवर के बारे में। अब हम देखते हैं गंगा रिवर के बारे में, ठीक है, गंगा नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र उतना टाइम नहीं लेगा जितना गंगा रिवर में टाइम लगेगा, क्योंकि गंगा की मोस्टली ट्रिब्यूटरी इंडिया में ही है, तो सारी ट्रिब्यूटरीज को हम लोग को देखना है। और ब्रह्मपुत्र के बहुत ही कम ट्रिब्यूटरीज है, वो जल्दी हो जाएगा। फिर बाद में छोटी छोटी रिवर्स हैं जिसको हम लोग रट लेंगे, नॉर्थ से साउथ या ईस्ट टू वेस्ट में हम लोग रट लेंगे उसको। तो गंगा रिवर सिस्टम के बारे में देखते हैं। गंगा रिवर सिस्टम देखा जाए तो स्टार्ट होता है, गंगा 2 रिवर से मिलके बनती है, और एक है भागीरथी और एक है अलकनंदा। तो भागीरथी और अलकनंदा, ऊपर में भागीरथी है और नीचे में अलकनंदा है, ठीक है, बीए, ठीक है। ये दोनों कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग, ये दोनों मिलती हैं देवप्रयाग। हाँ, जो ऊपर से आती है वो भागीरथी है, जो नीचे से आती है वो अलकनंदा है, ठीक है ना। जो बद्रीनाथ केदारनाथ से आती है वो अलकनंदा है, जो गंगोत्री से आती है वो भागीरथी है, ठीक है ना। और इसके बाद फिर गंगा का रिवर हो जाता, गंगा रिवर बन जाती है। तो गंगोत्री ग्लेशियर का नाम है, हिमखंड का नाम है। गंगोत्री ग्लेशियर के पास गौमुख करके एक जगह है, वहां से ये भागीरथी जो है ओरिजिनेट होती है। ये उत्तरकाशी जिले में आता है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, इसमें उत्तराखंड में आता है, और यहाँ से भागीरथी ओरिजिनेट होती है।
अलकनंदा जिससे ओरिजिनेट होती है उस ग्लेशियर का नाम है सतोपंथ। ठीक है, सतोपंथ, जो कि बद्रीनाथ के ऊपर में है। तो भागीरथी आपकी गंगोत्री से और अलकनंदा सतोपंथ से। ठीक है, जो कि बद्रीनाथ के पास में है। गंगा रिवर से सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आएगा तो डिटेल वाला क्वेश्चन आएगा, गंगा से आएगा तो, है ना। ऐसे तो गंगा से आना के चांसेस बहुत कम रहते हैं। पिछले बार आ गया था, वेस्ट टू ईस्ट की ट्रिब्यूटरी में पूछ लिया था, अगर देखा होगा, है ना, पश्चिम से पूर्व में अरेंज करने का दे दिया था। मैच मेकिंग में पूछा जा सकता है, और खासकर क्या है, ये धाम से रिलेटेड है ना, और इस जगह पे कंटिन्यूसली लैंडस्लाइड्स वगैरह होते रहती हैं, तो इसलिए ना ये बद्रीनाथ वाले एरिया से क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस है, बद्रीनाथ केदारनाथ से क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस है। तो ये दोनों जहां मिलती है उसका नाम है देवप्रयाग। गंगा रिवर का लेंथ, सबसे ज्यादा लंबाई गंगा रिवर की उत्तर प्रदेश में है ना। इसको अरेंज करने के लिए पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा जो लंबी बहती है वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के बाद आपको कौन सा दिख रहा है, दिस वेस्ट बंगाल। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या दिख रहा है, बिहार। उसके बाद उत्तराखंड और झारखंड। टोटल लेंथ होती है 2525, और अगर हम बांग्लादेश को भी इंक्लूड करते हैं तो 2704। पर अगर आपको याद होगा, इंडस 2800 समथिंग कुछ था, है ना, तो टोटल लेंथ में इंडस ज्यादा है। इंडिया के अंदर इंडस 1000 मीटर समथिंग था, और इंडिया के अंदर ये है 2525। तो अरेंज करने में अगर आपको पूछा जाए तो आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो यहां से स्टार्ट होती है गंगा, और इसको यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बद्रीनाथ के पास से अलकनंदा आई, है ना, ये है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के पास से अलकनंदा आई, और वो उसको पहली बार धौली गंगा मिलेगी। और यहाँ पे विष्णु जी का ये है, इसलिए विष्णु प्रयाग। ठीक है ना, तो पहला जो संगम होता है धौली गंगा के साथ, उसका नाम है विष्णु प्रयाग। फिर अलकनंदा आगे बढ़ी, फिर जो विष्णु जी है नंद जी के यहाँ पैदा हो गए, नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में नंदाकिनी रिवर उससे क्या होती है, जुड़ती है। ठीक है, अब पैदा हुए, पर वहां पे पिंडारीज ने लूट लिया उनके घर को, नंद बाबा जी को। पिंडारी सुना है बाहुबली में, है। पिंडर गंगा, एक्चुअली पिंडारी लुटेरे भी थे हिस्ट्री में। ठीक है ना, पिंडर गंगा जो है वो मिलती है अलकनंदा से। पहले नंद बाबा के यहाँ गए, नंद बाबा के यहाँ पिंडारीज ने लूटपाट कर दी। फिर लूटपाट की, पैसे कम हो गए, तो कर्ण जी ने दान कर दिया, कर्ण प्रयाग। कर्ण तो दानवीर के नाम से फेमस है। अब जब जब भी ऐसा होता है तो लगता है कि ये मोह माया कुछ नहीं है, रुद्रदेव की पूजा की जाए, तो रुद्रप्रयाग। और सिर्फ रुद्रदेव से काम नहीं होगा, रुद्र और देव दोनों चलेगा तो देवप्रयाग। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। देखो, मंदाकिनी जो है ना वो केदारनाथ से आती है, और यह रुद्र जी का ये है, शिव जी का है, तो ये रुद्रप्रयाग। ठीक है, गंगोत्री से आ रही है भागीरथी, और बाद में यमुनोत्री से आएगी यमुना, जो कि बाद में मिलेगी। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, है ना। मेनली इसमें ना जो इंपॉर्टेंट है वो है विष्णु प्रयाग, क्योंकि यहीं पे जोशीमठ है। जोशीमठ इस बार याद है ना, वो पूरा उत्तराखंड का एरिया धस गया। ठीक है ना, तो इस साल बहुत न्यूज में था। ठीक है, तो इसलिए विष्णु प्रयाग इस साल थोड़ा सा ध्यान में रखना है अपने को। ये सारा उत्तराखंड में है, और सारे ग्लेशियर्स पास पास में ही है। जैसे गंगोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर है ना, केदारनाथ के पास से जो
पानी आ रहा है मंदाकिनी के फॉर्म में, और यहाँ पे जो पानी आ रहा है बद्रीनाथ के ऊपर में। बद्रीनाथ के पास सतोपंथ होगा, है ना, यहाँ पे सतोपंथ। हाँ, जितने धाम है वहां से अलकनंदा आ रही है, और गंगोत्री से आ रही है भागीरथी। ठीक है ना। लोग वहां पे बोलते हैं ना चार धाम की यात्रा, तो यही चार धाम की यात्रा होती है, जहां जहां से जो रिवर मेनली मिलती है। तो अगर हम गंगा के पास देखें तो ये भागीरथी है और ये अलकनंदा, ये जो ऐसे घूम फिर के आ रही थी ये अलकनंदा। तो अलकनंदा में सारे प्रयाग हो रहे थे, लास्ट में ये जो देव प्रयाग है जहां पे भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती है। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। यस प्लीज। हाँ, सबसे पहले अलकनंदा रिवर आ रही है, अलकनंदा रिवर आ रही है सतोपंथ ग्लेशियर से। उसमें पहली बार धौली गंगा मिली, है ना, वहां पे विष्णु जी पैदा हो गए। विष्णु जी पैदा हुए, आगे गए नंद बाबा जी के यहाँ उतार लिए, तो नंद प्रयाग, यहां से नंदाकिनी रिवर मिल रही है। नंद प्रयाग का नाम प्रयाग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे संगम है। नंद क्यों है, क्योंकि नंदाकिनी रिवर यहाँ पे जुड़ती है। इसके बाद उनके यहाँ लूटपाट हो गया, पिंडर गंगा आई जो कि कर्ण प्रयाग में मिली, तो कर्ण जी ने उसको दान कर दिया कि भाई आपके यहाँ लूटपाट हो गया तो चलो आपको दान कर देते। आगे गए तो रुद्र, मंदाकिनी जो रिवर है वो केदारनाथ से आ रही थी, ये रुद्र प्रयाग हुआ। फिर आगे ये गई भागीरथी रिवर से, भागीरथी रिवर मिली अलकनंदा से देवप्रयाग में, तो ये बन गई गंगा। एक्चुअली बनी, हाँ, भागीरथी और अलकनंदा बनने के बाद ही अपन उसको गंगा जी का नाम देते हैं। हाँ, यमुना बाद में मिलेगी, देखो यमुना यहां से आ रही है, जो अभी प्रयागराज में मिलेगी, इलाहाबाद में इस जगह पे मिलेगी। हाँ, गंगा से ही मिलेगी, और पर ओरिजिनेट ना गंगोत्री के बगल में ही होती है, ज्यादा दूर में नहीं होती है, पर उसको मिलने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। हम्म। तो ये है भागीरथी और ये है अलकनंदा। जैसे ही गंगा बनती है उसके बाद पहला सिटी जो आता है वो है ऋषिकेश, और दूसरा सिटी जो आता है वो है हरिद्वार। ठीक है, तो ऋषिकेश पहले आता है और हरिद्वार बाद में आता है। फिर गंगा की पहली ट्रिब्यूटरी, गंगा बनने के बाद पहली ट्रिब्यूटरी जो है उसका नाम है राम गंगा। ठीक है, कन्नौज के पास मिलती है, यू कैन सी यहां, यहां पे जो है ना ये कन्नौज है, कन्नौज के पास मिलती है रामगंगा। तो वी शुड रिमेंबर द फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, या तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं सबसे वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी गंगा की कौन सी है, रामगंगा। हाँ, फर्स्ट ट्रिब्यूटरी जो है वेस्ट साइड से जो सहायक नदी है उसका नाम है रामगंगा, और कहां पे मिलती है, कन्नौज के पास से मिलती है। कन्नौज, अच्छा ऋषिकेश, ऋषिकेश और हरिद्वार। फिर इसका कन्नौज, रामगंगा जहां पे मिल रही है वो है कन्नौज। मतलब हाँ देखो, ये वेस्ट है, वेस्ट से ईस्ट जो ट्रिब्यूटरी को अगर अरेंज करें, जैसे पिछले साल के क्लास क्वेश्चन में आया था, तो वेस्ट से ईस्ट अरेंज करें तो सबसे पहले रामगंगा दिख रही है, फिर इसका गोमती दिख रही है, फिर घाघरा दिख रही है, फिर गंडक दिख रही है, फिर कोसी दिख रही है ना, वेस्ट टू ईस्ट इस तरीके से अरेंज किया जाता है। हाँ, वेस्टर्न मोस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, क्योंकि राइट हैंड तो अभी तक मिली नहीं है, राइट हैंड वाली एक काली मिलेगी बाद में।
ठीक है यहां तक। तो रामगंगा रिवर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दिस इज रामगंगा रिवर, जो कि कन्नौज के पास से गंगोत्री निकली थी। अ, गंगा निकली थी गंगोत्री ग्लेशियर के पास से, यमुनोत्री ग्लेशियर के पास से यमुना बाद में मीट करने वाली है, अभी मिली नहीं है इसमें, ठीक है ना, यहां से ऐसे मीट करेगी। तो रामगंगा फर्स्ट रिवर है, कन्नौज के पास मिल रही है। तो आप लोग ना इस तरीके का सीक्वेंस बना लो, मैं अपने समय में बना दिया था ऐसा। क्या करो, गंगा आई, ऋषिकेश, और उसके बाद कौन सा बना, हरिद्वार, है ना। हरिद्वार के पास ना एक डैम बनता है इसमें, है ना, जो कि गंगा कैनाल उसको अलग करके दोआब रीजन पे ये इरिगेशन के लिए हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि मेरे को मैप नहीं देखना था, मुझे बार बार इसी को रिफर करना है ना। इसके बाद जो गंगा है उसका जो डायरेक्शन है साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट हो गया। पहले ऐसे था साउथ वेस्ट, अब क्या हो गया, साउथ ईस्ट, है ना। ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट, फिर ऐसा हो गया तो साउथ ईस्ट, समझो ना। तो यहां के बाद से गंगा का जो डायरेक्शन है साउथ वेस्ट टू साउथ ईस्ट हो गया। रामगंगा रिवर पहली बार मिली कहां पे, कन्नौज, ठीक है, कन्नौज पे मिली। हम देखते जाएंगे, अभी कन्नौज पे ही पहुंचे हैं, फिर बाद में यमुना रिवर मिलेगी, फिर बाद में फिर तमसा टोन्स रिवर मिलेगी, गोमती रिवर मिलेगी, इस बीच में कौन सी सिटीज है उसको मैंने लिख दिया। ये राइट लेफ्ट के हिसाब से नहीं बना है, पर ना कौन कौन सी मिलती जा रही है उस हिसाब से बना है, ठीक है। तो आप यहां तक बना लो, यहां तक, रामगंगा तक। हाँ नहीं चलो ठीक है बना लो, लास्ट में दिखाएंगे ना, लास्ट में बना लेना पूरा, ठीक है। अपन पहले समझते जाते हैं। यहां पे लिखा है, नहीं उधर वो वाला का है। अच्छा वहां पहुंच गया क्या, पटना, ये हाजीपुर है, ये गंगा कंटिन्यू, ये इधर से गंगा कंटिन्यूड हुआ है। होम ग्राउंड है ना उसका। उतना दूर तक ट्रेवल की, उतना दूर तक ट्रेवल किया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो हम कौन सा देख रहे हैं, ये वाली रिवर, रामगंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे पहुंचे हैं, यहाँ पे कन्नौज है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो रामगंगा रिवर के बारे में थोड़ा सा। तो रामगंगा रिवर गढ़वाल हिल्स से निकलती है, और ग्लेशियर वगैरह नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बहुत नीचे से फ्लो होती है। गढ़वाल रीजन से निकलती है और कन्नौज के पास मिलती है गंगा रिवर पे। शिवालिक रिवर को उसको क्रॉस करना पड़ता है, शिवालिक माउंटेन को उसको क्रॉस करना पड़ता है। इसके जो हिल्स का नाम है वो ये है, दूधा टोली, ठीक है ना। दूधा टोली हिल्स का नाम है, जो कि लेसर हिमालय का पार्ट है। तो हमको ये छोटा सा हिल्स को नहीं ध्यान रखना है, हमको लेसर हिमालय ध्यान रखना है। ये लेसर हिमालय से निकलती है और शिवालिक को काटती है। हाँ हाँ, क्या है कि गढ़वाल हिल्स का एक छोटा सा हिल है ना, दूधा टोली है। गढ़वाल हिल्स बड़ा है। हम्म, यस, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में हम कहाँ पे हैं देखोगे,
तो उत्तर प्रदेश यहाँ से स्टार्ट हो चुका था और बरेली बरेली के पास से होते हुए रामगंगा बरेली के पास से होते हुए फिर यहाँ पे कन्नौज के पास आ गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी भी ये उत्तर प्रदेश में ही है। अब इसके आगे का कौन सी रिवर मिलती है देखते हैं। रामगंगा रिवर के बाद जो रिवर मिलेगी वो है यमुना। और यमुना के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो हम थोड़ा और आगे चले जाते हैं। हम चलते हैं गोमती रिवर। इस बीच में कौन सी सिटी आ चुकी है? इस बीच में कानपुर आ चुकी है और वाराणसी आ चुका है। एक छोटी रिवर है टोन्स रिवर, है ना, जो कि इसके राइट साइड से मिलेगी। इसके बारे में भी हमको बहुत ज्यादा नहीं जानना है। हम वाराणसी मतलब वाराणसी जो प्लेस है ये टोन्स रिवर और गोमती रिवर के बीच में है। ठीक है, वाराणसी के बाद में गोमती रिवर एंटर करती है और गोमती रिवर कहां से आ रही है इसको हम देखते हैं। तो यू कैन सी ये जो गोमती रिवर, हाँ, ये गोमती रिवर दिस वन, ठीक है ना, ये ज्यादा लंबा लेंथ की है एज कंपेयर टू जो रामगंगा रिवर थी। ये गोमती रिवर का बेसिन है, ये जो डॉट डॉट पे दिख रहा है ना ये गोमती रिवर का बेसिन है। दिस वन। अब गोमती रिवर से जस्ट पहले दिख रहा है ना वाराणसी, है ना। वाराणसी से पहले अपने को क्या दिख रहा है? इलाहाबाद या प्रयागराज, जहां से यमुना मिलने वाली है। हम इसको बाद में देखने वाले हैं। और उससे पहले एक सिटी आ चुकी है कानपुर। ठीक है, तो ये तीन सिटी रामगंगा और गोमती के बीच में है, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी। वाराणसी इसलिए भी एक इंपॉर्टेंट प्लेस था क्योंकि देखो दो दो तीन तीन रिवर यहीं पे मिल रही है, ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ पे इलाहाबाद के पास तो यमुना मिल रही है, फिर टोन्स रिवर मिल जा रही है, फिर गोमती। तो जो भी ऐसा प्लेस है जहां दो या तीन रिवर मिलती है वो बहुत पावरफुल सेंटर बन जाता है ना। कल्चरल के हिसाब से भी देखा जाए और एग्रीकल्चर के हिसाब से भी देखा जाए। जैसे कि पटना में ऐसे मिलने वाला है हमको घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, ये सारा जो है अपने को पटना के पास मिलने वाला है। वैसी है वाराणसी, इसलिए ये ओल्ड सिटी में से आता है। ठीक है, हम जानते हैं कि पहले सेटलमेंट रिवर के बगल में ही होता था, नदी के आसपास ही होता था। तो मुझे बताओ जल्दी से, रामगंगा से गोमती के बीच में कौन कौन सा सिटी है? लाइन से पहले कानपुर, फिर इलाहाबाद, फिर वाराणसी। कानपुर से पहले कौन सी सिटी थी? कन्नौज। ठीक है ना, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी। कन्नौज तक रामगंगा रिवर मिली थी, है ना। कन्नौज के आगे इलाहाबाद में यमुना रिवर मिली है जिसको हम देखने वाले हैं बाद में। इलाहाबाद से पहले जब यमुना थी तो वहां पे कानपुर ऑलरेडी पड़ चुका था। फिर आगे अपन गए तो वाराणसी। वाराणसी के आगे कौन सा है? गोमती रिवर मिल रही है। ठीक है ना। तो गोमती रिवर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। गोमती रिवर जहां से निकलती है उसका नाम है माधव तंडा स्प्रिंग। जैसे वेरीनाग स्प्रिंग से क्या निकल रहा था? झेलम। झेलम जो निकल रही थी वेरीनाग स्प्रिंग से, जॉइंट वेंचर जेवी। गाजीपुर के पास है, गाजीपुर के पास ये मिलती है किससे? गंगा रिवर से।
क्या नहीं आ रहा? अच्छा, रॉयल्टी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हम यहाँ पे पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? हम वाराणसी क्रॉस कर लिए और गोमती में पहुंच गए। अब हमको दो तीन मेजर सिटी, बलिया, बक्सर और गाजीपुर। बक्सर आपका गोमती के बाद आती है ना? तो अगर कोई बक्सर में रहता है तो गोमती के बाद और घाघरा के बीच में, गोमती और घाघरा। हाँ, बैटल ऑफ बक्सर वही वाला है। yes, ठीक है, 1764। तो गोमती से आगे अगर कोई सिटी है तो वो कौन सी है? बक्सर। तो फिर से अरेंज करो। कहाँ से आए थे? कन्नौज से आए थे, फिर कानपुर, है ना, फिर इलाहाबाद, फिर वाराणसी, फिर बक्सर, है ना? हाँ, बलिया, बक्सर, गाजीपुर, ये तीन है, पर बक्सर हमको ध्यान रखना है। अब घाघरा। घाघरा रिवर बहुत बड़ी रिवर है, ठीक है ना? घाघरा अभी तक में सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है आफ्टर यमुना, है ना? सेकंड लार्जेस्ट है। यमुना के बाद सेकंड लार्जेस्ट कौन सी है? घाघरा। थर्ड लार्जेस्ट तो आपकी कोसी होने वाली है। हाँ, ये पानी के हिसाब से, यस। और देखो कि जो ग्लेशियर से आ रही है ना उसमें ज्यादा पानी होगा, जो थोड़ा नीचे से आ रही है ना उसमें ज्यादा पानी नहीं होगा। अभी तक जितना भी सोर्स देख रहे थे हम लोग, ये ना थोड़ा नीचे के पास से दिख रहा था, शिवालिक के आसपास से दिख रहा था। अब देखोगे कि घाघरा का ओरिजिनेशन अगर अपन खोजते हैं ना तो ये बहुत ऊपर से दिखेगा। यू कैन सी घाघरा नेपाल के पास ऊपर में, जहां पे, है ना, जहां पे अपना ब्रह्मपुत्र थी ना वहां पर से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, तो चौथी रिवर उस जगह की है ये, घाघरा। तो बाकी तीन कौन सी थी? नहीं, गंगा नहीं है। सतलज, इंडस, ब्रह्मपुत्र, सतलज। और अब उस एरिया से दिख रही है घाघरा। घग्गर अलग है, घग्गर नहीं है, ये घाघरा है ये। एक चीज आप देखना, घाघरा में काली रिवर मिल रही थी जो कि इंडिया और नेपाल का बॉर्डर बनाती है। काली या शारदा रिवर, याद है मैंने बोला था कि काली या शारदा रिवर इंडिया और नेपाल का बॉर्डर बनाती है, और वही पंजाब हिमालय को, है ना, नेपाल हिमालय से या वेस्टर्न हिमालय को सेंट्रल हिमालय से अलग करती है। ठीक है, तो ये काली रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस घाघरा। गोमती रिवर में लखनऊ सिटी आ चुका है। ठीक है, अगर कोई पूछे लखनऊ कौन से रिवर में है तो बोलोगे गोमती। पर डायरेक्टली गंगा में है क्या? ये नहीं है। तो लखनऊ नॉर्थ में है कि कानपुर नॉर्थ में है? नॉर्थ के हिसाब से देखा जाए तो लखनऊ है। ठीक है ना, कानपुर थोड़ा नीचे है। पर वेस्ट में कौन सा है? कानपुर। ठीक है, हाँ, कन्नौज तो और वेस्ट में हो जाएगा। तो हम कहाँ पे आए हैं? घाघरा रिवर। तो घाघरा रिवर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अभी तक का जितनी ट्रिब्यूटरी था उसका लेंथ ना 1000 क्रॉस नहीं किया था। इसका लेंथ जो है 1080 का लेंथ क्रॉस कर दिया। इसका नाम एक बार में प्रोनाउंस करो, गाजी। मापचा चुंगो। कहाँ पे? मानसरोवर लेक के पास, देखो, है ना, बस ग्लेशियर का नाम अलग है, अदरवाइज ये प्लेस वही है, मापचा चुंगो। अच्छा नाम है ना? हाँ, सबसे बड़ी तो यमुना थी, सेकंड लार्जेस्ट कौन सी हुई? घाघरा।
नेपाल से होते हुए आती है, काली सिंध इसकी ट्रिब्यूटरी है, काली काली शारदा इसकी, काली ऑब्लिक शारदा इसकी ट्रिब्यूटरी है। छपरा के पास ये मिलती है। तो छपरी नहीं है ना, छपरा है। तो घाघरा मिल चुकी है। अब घाघरा के बाद गंगा आगे बढ़ी, तो इसके बाद उसको कौन सी रिवर मिली? सोन रिवर मिली। ये पहली रिवर है जिसने पेनिनसुला से पानी दिया गंगा को, है ना। पेनिनसुला से पानी नहीं मिलता गंगा को नॉर्मली, तो ये पहली रिवर है जो डायरेक्टली पेनिनसुला से पानी इसको मिलता है, सोन रिवर। तो देखते हैं किस पे। हाँ, काली सिंध के पे इस साल भी डिस्प्यूट था। एक्चुअली क्या है, वहां पे गवर्नमेंट चेंज होता थे, हो जाती है ना, तो डिस्प्यूट चालू हो जाता है। काली सिंध रिवर पे ना इंडिया ने बहुत टफ स्टैंड लिया, तो बड़ा मुश्किल से ठीक हुआ। इस साल डिस्प्यूट में थी। तो अगर कोई पूछे काली रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो बोलोगे घाघरा की। ठीक है। सोन रिवर के बारे में देखते हैं। तो देखो, सोन रिवर उसी के पास से ओरिजिनेट हो रही है जहां के पास से नर्मदा ओरिजिनेट हो रही है ना। तो यहीं पे अमरकंटक प्लेटू है, यहीं पे सोनपुर है ना, जिसको अमरकंटक प्लेटू का हिस्सा भी कई बार माना जाता है। तो अमरकंटक के पास आपको एक नर्मदा रिवर दिख रही है और एक सोन रिवर मिल रही है। एक और अमरकंटक के पास से रिवर निकलती है जिसका नाम है जोहिला, जो जोहिला सोन में ही मिल जाती है। ठीक है। तो तीन रिवर आपको अमरकंटक के पास दिख रही है, एक है नर्मदा, दूसरा जोहिला, तीसरा सोन, जो सोन में ही मिल जाती है। तो सोन रिवर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अमरकंटक प्लेटू के पास से निकलती है। इसमें बाणसागर डैम बनाया गया है। ये ऐसी ट्रिब्यूटरी है जो कि यमुना के बाद राइट हैंड में मिल रही है। मोस्टली रिवर लेफ्ट साइड से मिलती थी। हाँ, पूछ सकता है बिल्कुल, क्योंकि गंगा रिवर से डिटेल में क्वेश्चन तो आएगा, है ना। डायरेक्टली क्वेश्चन एकदम ऐसा नहीं आएगा, तो डिटेल वाला बिल्कुल पूछा जा सकता है, कौन सा लेफ्ट साइड में है, कौन सा राइट साइड में। तो हम देखते जा रहे हैं कि मोस्टली तो लेफ्ट साइड से ही आएगी, क्योंकि हिमालय लेफ्ट साइड में है, तो सारी लेफ्ट में आएगी। दो तीन रिवर बस जो है, जो ईस्ट राइट साइड में है, तो हम उसको याद कर लेंगे, बाकी तो लेफ्ट है। ठीक है। तो हम कहाँ पे पहुंचे? हम सोन रिवर से मिल लिए। सोन रिवर के बाद जो सिटी आएगा उसका नाम है पटना। ठीक है ना। सोन के बाद आ रहा है पटना, और पटना के पास जो रिवर मिलेगी उसका नाम है गंडक। लखनऊ किसके पास था? गोमती। और पटना किसके पास है? गंडक। तो कहाँ है हमारा ये? ये गोमती थी, ये है गंडक। यू कैन सी कि सोन रिवर और गंडक रिवर दोनों के बीच में है पटना। पटना का वैसे एक्सटेंशन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है आजकल, मेट्रो सिटी टाइप का होता जा रहा है कैपिटल होने के कारण से। तो सोन रिवर और गंडक रिवर के बीच में है पटना पटना। गंडक भी देखो नेपाल के पास से आ रही है, तो मतलब इसमें भी काफी पानी होगा। तो गंडक रिवर के बारे में समझते हैं।
तो धौलागिरी, हाँ धौलागिरी, यस। याद होगा मैंने बोला था कि धौलाधर किसमें है, लेसर हिमालय में, और धौलागिरी जो है वो ग्रेटर हिमालय में है। और जो भी रिवर ग्रेटर से आएगी ना उसमें पानी ज्यादा होगा, क्योंकि ग्लेशियर सबसे ज्यादा ग्रेटर हिमालय में है। नेपाल से आती है ये। लेंथ ज्यादा नहीं है, 630 किलोमीटर है। इसका मतलब घाघरा का ही लेंथ ज्यादा था। फिर आगे चलते हैं हम। गंडक रिवर और पटना को क्रॉस कर चुके हैं। सोन और गंडक के बीच में था पटना। इसके बाद आएगा भागलपुर। भागलपुर को क्रॉस करेंगे तो फिर कोसी रिवर मिलेगी। यहां से इसका डायरेक्शन साउथ ईस्ट हो गया। अब कैसे हुआ हम देखते हैं। पहले गंगा का ऐसा डायरेक्शन था तो उसको हम क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट, है ना। ये डायरेक्शन कौन सा है, साउथ वेस्ट। फिर जब ये ऐसे हुई तो इसका डायरेक्शन क्या है, साउथ ईस्ट। अगर मैं इसको ऐसे कर दिया तो क्या है, ईस्ट। और अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो क्या है, साउथ साउथ ईस्ट। ठीक है ना, इसके बीच का। ठीक है ना। तो हमको एकदम ज्यादा डिफरेंस नहीं देखना है। यहां से ये एक्चुअल में ऐसा चली जाती है। ठीक है। और ये क्या हुआ फिर साउथ। तो हम क्या करेंगे, सिंपली साउथ लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद से जो गंगा रिवर कहां चले जाती है, साउथ। तो हमारे लिए तीन ही टर्न है, दो ही टर्न है, समझ लो, है ना। एक साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट हुई और उसके बाद साउथ हुई। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, साउथ हो गई साउथ ईस्ट से। ठीक है। तो आगे चल के देखते हैं कोसी रिवर के बारे में। ठीक है। कोसी रिवर हमारे गंगा में मिलने से पहले 6 और कोसी से मिलती है। और जहां पे 6 कोसी जब मिलती है तो सप्त कोशी, इंक्लूडिंग वो कोसी मिला के सप्त कोशी बनती है। और तब कोशी रिवर का नाम बनता है, जिसमें कोई अरुण है, सुन कोशी है, तमूर है। पर मेनली अरुण रिवर जब मिल जाती है ना, तब उसका नाम कोशी हो जाता है। ठीक है। अरुण छोटी रिवर है जो कि कोशी में मिलती है। कोसी रिवर को सौरव ऑफ बिहार बोला जाता है, बिकॉज ये अपना कोर्स चेंज करते रहती है। नेपाल के महाभारत रेंज प्लस माउंट एवरेस्ट के पास से निकलती है, इसलिए इसमें बहुत पानी रहता है। उससे पहले, उससे पहले उसके बाद टर्न हो जाता है। ठीक। तो हाँ, भागलपुर के बाद मिली। ठीक है ना। तो माउंट एवरेस्ट के पास से जो रिवर निकल रही है वो कौन सी है, कोसी। मापचा चुंगो ग्लेशियर के पास से जो रिवर निकल रही थी वो कौन सी थी, घाघरा। घाघरा। सप्त कोशी भी बोला जाता है क्योंकि 7 कोशी रिवर मिलती है। मेनली अरुण रिवर मिल जाने के बाद से इसका नाम कोसी हो जाता है। अब आते हैं यमुना में।
अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं। यहां पे देखो, कोसी रिवर के बाद ना एक फरक्का बैरेज आता है, जहां के बाद से गंगा चले जाती है बांग्लादेश में, और नीचे जो रिवर बन जाती है वो है हुगली। ठीक है। नीचे की रिवर का नाम भागीरथी हुगली बोला जाता है। वही भागीरथी जो नाम पहले स्टार्टिंग में था, वही फिर से नीचे हो जाता है। तो भागीरथी हुगली, इस भागीरथी हुगली में दामोदर रिवर आके मिलेगी, है ना, हम देखेंगे इसको। तो अभी हम फिर से थोड़ा सा वापस जा रहे हैं, यमुना रिवर के बारे में छोड़ के आए थे हम, उस यमुना रिवर के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर यहाँ पे फिर से जूम इन करके देखेंगे कि क्या है एग्जैक्टली। हम इस तरीके से देखेंगे इसको कि एक बार फरक्का बैरेज के बाद कौन कौन सी रिवर कैसे मिली। ठीक है ना, तो उसको अपन देख लेंगे। अभी हम यहाँ पे छोड़ के आ गए फरक्का बैरेज के पास गंगा को। यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, कुछ काम का? आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गंगोत्री, यहाँ पे सतोपंथ, और यहाँ पे यमुनोत्री। तो यू कैन सी कि यमुनोत्री, गंगोत्री और सतोपंथ, है ना, इस तरीके से है। इससे भागीरथी, इससे अलकनंदा, और यहाँ से यमुना। ठीक है। अब थोड़ा सा और अंदर जाके देखते हैं। तो गूगल अर्थ में मैंने निकाला यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ पर से दिख रहा है अपने को। तो यू कैन सी ये जितने स्नोई माउंटेन है ना, यहाँ से पानी जो है मेल्ट हो के यमुना रिवर बनाता है। ठीक। तो यमुना रिवर के बारे में, तो यमुना रिवर यमुनोत्री से ओरिजिनेट होती है। उसका लेंथ है 1376, मतलब सबसे लंबी रिवर जो कि गंगा में मिल रही है वो कौन सी है? यमुना। त्रिवेणी संगम में प्रयागराज में ये जाके मिल जाती है। कल योगी जी जाके डुबकी लगा के आए हैं। हम्म। ठीक है। तो ये कहाँ मिल रही है? प्रयागराज में मिल रही है। तो ये पूरा पिलग्रिमेज सेंटर है यमुना में, देखा जाए तो लाइन से मेजर सिटीज हैं, जैसे ये दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सब के मेजर सिटीज आपको इसी यमुना रिवर और इसके ट्रिब्यूटरी के बैंक में मिलेंगे। तो हम देखते हैं यमुना रिवर के बारे में। ये है यमुना रिवर, यमुनोत्री से आई, ये था भागीरथी अलकनंदा वाला, है ना, यहाँ से यमुना रिवर आई, और यहाँ से इसको जो रिवर मिली वो है चंबल। ये रिवर जो है दैट इज चंबल। चंबल रिवर में उसकी एक ट्रिब्यूटरी बनास जो कि अरावली से आएगी। अगर याद होगा जब अपन अरावली पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि अरावली से बनास नदी जो है वो निकलती है। चंबल रिवर में और भी अदर रिवर जो हैं उसको पानी देंगी, जैसे काली सिंध। पर ये काली सिंध ये काली से अलग है ना। ये काली काली आंखें वाला है, कौन सा है? काली शारदा। और ये जो काली है ये चंबल की ट्रिब्यूटरी है।
तो इतना छोटा नहीं पूछेगा काली सिंध के बारे में। अपने को काली शारदा बोला जाएगा तो इंडिया नेपाल बॉर्डर लेके जाओ। यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी में चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन पास में मिलते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि एकदम एक ही जगह पे एकदम पास में है। जैसे क्या है वो था ना, गंडक और कोसी नहीं, गंडक और सोन रिवर। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। हम्म, ये बीच में ना, अभी जा रहे हैं ना वहां पे, अभी होके कहाँ आए हैं? दिस वन। तो चंबल रिवर के पास में है भिंड। ठीक है ना, भिंड, मुरैना सुना है, एमपी का पास, भिंड वाला। जैसे वहां पे दिख रहा था ना चंबल और सिंध पास पास में, सिंध थोड़ा अलग है, चंबल इधर है। यमुना रिवर में ऑलरेडी न्यू दिल्ली, आगरा, ये सब बड़े बड़े सिटीज आ चुकी है। इसी चंबल रिवर के बगल में ही कोटा है। ठीक है ना। तो हम आते हैं चंबल रिवर के बारे में देखते हैं। तो चंबल रिवर ओरिजिनली तो मालवा प्लेटू से ओरिजिनेट होती है, बट इसको पानी अरावली से भी मिलता है। ठीक है, बनास अरावली से पानी लेके आती है, और चंबल ओरिजिनेट हो रही थी आपकी मालवा प्लेटू के पास। माऊ, क्या है, माऊ। गांधी सागर डैम इस पे बना हुआ है। बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए ये फेमस है चंबल। कोटा के बाद कुछ कुछ बड़े सिटीज से ये फ्लो होके आती है, जैसे बूंदी, सवाई माधोपुर, ठीक है, धौलपुर, ये जो जो प्लेसेस हैं, जिस ये सिटीज इसलिए बनी है क्योंकि ये सब रिवर है, ये रिवर के बगल में है ये सिटी। हम्म। तो चंबल रिवर के बारे में, यमुना से ये मिलती है इटावा के पास, चंबल के पास भिंड है, एक मध्य प्रदेश का पार्ट है, एक उत्तर प्रदेश का पार्ट है। ये काइंड ऑफ बॉर्डर है जहां पे ये मिलती है। मालवा प्लेटू में जो हिल का नाम है जनपाव हिल, इसमें जो डैम है वो है गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम। ये है चंबल। चंबल के ऊपर में दिख रहा है जयपुर, मतलब उससे काफी दूर है। चंबल के थोड़ा सा पास में है इंदौर, और भोपाल बेतवा के पास में है ना। चंबल से पहले चंबल के बाद एक सिंध रिवर मिल चुकी है इससे। ठीक है, सिंध के बाद बेतवा आया है, बेतवा के बाद केन आया है। तो अगर कोई पूछे कि भोपाल किसके पास में है, तो वो क्या आएगा, बेतवा। कोटा किसके पास है पूछा तो, चंबल। सर आपका केन और बेतवा में एक रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है। केन और बेतवा में रिवर इंटर लिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके कारण से वहाँ पे जो टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व है, जो डेंजर में है। तो इसी केन और बेतवा के बीच में ही पन्ना टाइगर रिजर्व है, थोड़ा नीचे साइड, एमपी साइड में, ये यहाँ पे।
पन्ना में कभी हीरा मिला करता था, वही वाला पन्ना है, अब टाइगर मिलता है। ठीक है। एक और गंगा की ट्रिब्यूटरी है जो कि नॉर्मली ज़्यादा ध्यान में या ज़्यादा लोग नहीं जानते, वो है एक महानंदा रिवर, दार्जिलिंग हिल से आती है, कोसी के बाद मिलती है महानंदा। ये क्या है, महानंदा रिवर के बारे में कभी ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जा सकता है कि किसकी ट्रिब्यूटरी है क्या है, तो बहुत छोटी है, जैसे कि टोन्स या तमसा जो थी ना, वैसी महानंदा है, दार्जिलिंग हिल्स के पास मिलती है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आई थिंक, देखते हैं। कोसी के बाद नहीं दिख रहा ना, एक पिक्चर में है। हम्म। कोसी के बगल में ये दिख रहा है महानंदा, है ना। तो खैर अपने को ज्यादा नहीं जानना है इसके बारे में, महानंदा है, टोन्स है, जैसे यमुना में सिर्फ चंबल हम जान रहे हैं, बाकी की जरूरत नहीं है अपने को, सिंधु बेतवा केन का नहीं देखना है। हाँ, हाँ, हिमालय की ईस्टर्न साइड से, कंचनजंगा के साउथ ईस्टर्न। ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम बांग्लादेश में एंटर करते हैं। इस टाइप का मैंने अपने रेफरेंस के लिए पिक्चर बनाया था, ताकि मुझे अंदाज रहे कि कौन सा जगह पे है करके। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हो, इससे आपको भी इजी हो जाएगा अपने लिए याद करने के लिए, है ना। एक बार अपने हाथ से बना लोगे ना, तो इसके बाद आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पे चलता है। तो यहाँ पर महानंदा रिवर मिल चुकी है, अगर याद होगा तो, है ना। इसके बाद फरक्का बैरेज आता है, यहाँ से ये पद्मा रिवर बन जाती है ना। गंगा का नाम बांग्लादेश में क्या हो जाता है, पद्मा। ठीक है। गंगा की दो पार्ट हो जाते, गंगा का दो पार्ट हो जाता है, एक पद्मा और एक है हुगले। ये हुगली रिवर जो है, ये बाद में दामोदर रिवर से मिलती है, जो झारखंड से आ रही है ना, जिसको दामोदर को सौरो ऑफ, हाँ, बिहार बोला जाता था, सौरो ऑफ झारखंड बोल सकते हो ना, ये सौरो ऑफ बंगाल नहीं, सॉरी, ये सौरो ऑफ बंगाल है ये दामोदर। ठीक है ना। हाँ। तो दामोदर है, दामोदर की एक ट्रिब्यूटरी है बराकर, है ना। बराकर झरिया माइन के पास से आती है, और बराकर रिवर के कारण से ही बोकारो स्टील प्लांट वहां पे है। तो बराकर दामोदर में मिलती है, और दामोदर किस में मिलती है, हुगली में। तो हुगली इज ट्रिब्यूटरी ऑफ, डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की, और हुगली की ट्रिब्यूटरी कौन है, दामोदर। दामोदर और बराकर। हाँ, आप मेन गंगा क्या बोलोगे कि दो पार्ट हो गया है, वैसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर ये है, तो पद्मा है वो। बांग्लादेश में। ये कोलकाता से होके फिर सुंदरबन वाला सीधा आगे निकल गया। हाँ, उसी में ड्रेन कर जाए।
हाँ, दोनों, एक बस इधर से एंटर करेगा, एक इधर से एंटर करेगा, बस दोनों ही सुंदरबन है। हाँ हाँ, ये पूरा एरिया डेल्टा बनेगा ये। हाँ, ऐसे करके, यस, देखो ये इधर से आया, ये इधर से आया, ठीक। तो अगर कोई पूछे कोलकाता कौन से रिवर के बगल में है, तो हुगली बोलोगे, और हुगली इज डिस्ट्रीब्यूटरी और ट्रिब्यूटरी, तो बोलोगे डिस्ट्रीब्यूटरी, वितरिका है ये। अब इधर से ब्रह्मपुत्रा आ रही थी, ब्रह्मपुत्रा में तीसरा रिवर आई सिक्किम से होते हुए। अब देखो एक चीज सरप्राइजिंगली, दार्जिलिंग रिवर से महानंदा आ रही है जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी बनती है, जबकि सिक्किम से तीसरा रिवर आ रही है जो कि ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी बनती है, जबकि दोनों ही अगल बगल में है। ऊपर नीचे भी बोल सकते हो, वेस्ट ईस्ट भी बोल सकते हो। जब ब्रह्मपुत्रा से तीस्ता मिल जाती है उसका नाम क्या हो जाता है, जमुना, जमुना, ठीक है। जब ब्रह्मपुत्रा से तीस्ता मिल जाती है उसका नाम हो जाता है जमुना। एक रिवर जिसको भागीरथी भी बोलते हैं यहां पे, वो कौन सी थी, हुगली। तो वही पुराने नाम फिर से आपको आ रहे हैं, उधर थी यमुना, इधर पे है जमुना, पर वो ब्रह्मपुत्रा है। जमुना जो बढ़ रही है वो ब्रह्मपुत्रा है। अब पद्मा और जमुना मिले, और यहां से जो बराक रिवर मेघना बन के यहां से मिली आई, और ये फिर मिलके पहुंच गए, हाँ, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ, इधर मेघना में। यहां पे बराक रिवर थी ना, बरेल रेंज के पास, ठीक है। तो ये हुआ फिर आपका गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा बना। इस पिक्चर को बना लो, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन बहुत होता था, तो मैंने बना के रख दिया था ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो। सर हाँ, सर तीस्ता रिवर का सोर्स कहाँ से है? सिक्किम, कंचनजंगा। और ब्रह्मपुत्र का? ब्रह्मपुत्रा का बताओ आप ही लोग। तिब्बत से? चेमयांगडुंग, चेमयांगडुंग, मापचा चुंगो नहीं है ना, चेमयांगडुंग। मापचा चुंगो से तो क्या आ रहा था, घाघरा आ रही थी। तो मतलब आपका तीस्ता और ब्रह्मपुत्र का सोर्स एक नहीं है? नहीं, तीस्ता कंचनजंगा के पास से है और ब्रह्मपुत्रा कैलाश के पास से है। हम्म। तो थोड़ा सा घूम के आते हैं। चेमयांगडुंग है, चेमांग, ठीक, ठीक है ना। जैसे हम लोग पद्मा रिवर बोले तो वहां पे पौदू रिवर बोलेंगे, हाँ पौदू, है ना। हाँ हाँ हाँ। क्या डुंग, हाँ। अरे आज कैसे नहीं ओपन हो रहा है। अच्छा, अब मुझे ना लेफ्ट से राइट
सारी गंगा की ट्रिब्यूटरी के बारे में बताओ। सबसे पहले लेफ्ट में कौन सी थी, है ना, राम गंगा सबसे पहले मिली। फिर ठीक है, एक्चुअली इसमें हमने यमुना उस समय छोड़ दिया था। हाँ, तो यमुना को लेके चलो, अब मैं बोल रहा हूं अब यमुना को लेके चलो, उस समय मैंने छोड़ दिया था। हाँ, तो राम गंगा के बाद यमुना, यमुना पहले है ना, वही तो मैं बोला, राम गंगा के बाद, राम गंगा के बाद है ना, वही ना, राम गंगा के बाद क्या है, यमुना। यमुना के बाद कौन सा था, गोमती। फिर कौन सा था, घाघरा। घाघरा के बाद, हाँ, घाघरा के बाद सोन, सोन, सोन के बाद गंडक, गंडक के बाद कोसी, कोसी के बाद महानंदा है, कोसी के बाद महानंदा। फिर से आओ, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, सोन, गंडक, कोसी, महानंदा। फिर से रिपीट, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, सोन, 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 गंडक, कोसी, महानंदा। नोट्स के हिसाब से नहीं बताना कि यमुना बाद में पढ़े तो यमुना लास्ट में ऐड कर रहे हो। हाँ, अब आप लोग के लिए एक टास्क है ना, ये जो सरयू रिवर जिसके बगल में अयोध्या है, वो किसकी ट्रिब्यूटरी है। हाँ, जो जिसको बोल रहे हैं सरयू रिवर, है ना, कौन सा, शारदा काली। और शारदा काली किसकी ट्रिब्यूटरी है, घाघरा। और घाघरा किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा। गंगा की सही ट्रिब्यूटरी नहीं है। ठीक है, सरयू, शारदा काली, घाघरा, फिर गंगा, ठीक है ना। अब सिटीज के बारे में चलते हैं, है ना। सिटी में सबसे पहले ऋषिकेश था, है ना, ऋषिकेश के बाद क्या था, हरिद्वार था, ठीक है। अब गंगा रिवर में ही अगर आगे चलें तो फिर आगे कौन सा सिटी आएगा, कन्नौज, ठीक है। कन्नौज के बाद आगे क्या आएगा, इलाहाबाद। हाँ, कानपुर यमुना के बाद से आ रही है, ठीक है। हम गंगा को पकड़ के चल रहे हैं अभी, हाँ, तो गंगा को पकड़ के चल रहे हैं, तो अब क्या आएगा, प्रयागराज या इलाहाबाद, है ना। प्रयागराज के बाद कौन सा आएगा, वाराणसी आएगा। वाराणसी के बाद कौन सा सिटी है, हाँ, बक्सर, हाँ, बक्सर, बलिया और गाजीपुर, है ना। उसके बाद आगे पटना, ठीक है। पटना के बाद आगे भागलपुर, ठीक है। भागलपुर के बाद फिर कोलकाता, इधर से कोलकाता आ जाएगा अपना, ठीक है ना। घूम के तो आ गए वहां पे, है ना, बांग्लादेश में भी चले गए, डेल्टा भी पहुंच गए आप लोग। हाँ, हाँ, देखो कानपुर एक्चुअली यमुना के पास आएगी, है ना, है ना। हाँ, हम लोग ना सिर्फ गंगा रिवर का सिटीज को देख रहे थे, अगर हम यमुना रिवर की सिटीज में जाएंगे ना तो कानपुर थोड़ा सा पहले आएगा, इलाहाबाद से पहले आएगा। हाँ, कन्नौज, कानपुर, फिर इलाहाबाद, अगर वेस्ट टू ईस्ट लें तो। अब लखनऊ कौन से रिवर के बगल में था, गोमती था, ठीक है ना। पटना कौन से रिवर के पास में था, सोन और गंडक के बीच में। भागलपुर कौन से दो रिवर के बीच में है, गंडक और कोसी के बीच, वेरी गुड। अब अपने को कहां चले, बक्सर बता दिए क्या, बक्सर बताओ, हो गया क्या बक्सर, मेरे को याद नहीं रहा। हाँ, वाराणसी कौन कौन से दो रिवर के बीच में है,
तमसा एक था ना, तमसा। ठीक है तमसा, ठीक है तमसा के बाद आगे यमुना देखो कन्नौज, फिर था हाँ कन्नौज, कानपुर, फिर इलाहाबाद था और इसके बाद वाराणसी था, है ना। इलाहाबाद मतलब यमुना, है ना। इसके बाद यमुना के आगे क्या था? हाँ गोमती, है ना। तो बड़ी रिवर में देखा जाए तो यमुना और गोमती के बीच में है, ठीक है, वाराणसी। ठीक, अच्छा अब गंगा आगे निकली कहा? फरक्का बैरेज से आगे निकल गई, इधर पे हुगली बन गई। अब हुगली में कौन सी रिवर आके मिली? दामोदर। दामोदर में कौन सी रिवर आके मिली? एक रिवर मैंने बताया जो कि झरिया के पास से आती है, बराकर, है ना। बराकर रिवर जो है वो दामोदर में मिली, और दामोदर किस में मिली? हुगली में। अब गंगा को ले जाओ कहां पे? बांग्लादेश में, तो वहां पे पद्मा रिवर बन गई, ठीक है। अब उधर से ब्रह्मपुत्र में कौन सी रिवर आई? तीस्ता, उसका नाम क्या हो गया? जमुना। जमुना, और ये उधर से फिर एक और रिवर आई, कौन सी? मेघना। तो जमुना और मेघना मिली, और इधर से पद्मा मिली, और ये फिर गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बन गया, ठीक है। ठीक है, यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी वेस्ट टू ईस्ट बता सकते हो? चंबल, सिंध, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल कहां से आ रही थी? मालवा के पास। चंबल की ट्रिब्यूटरी कौन सी थी? बनास, है ना। बनास कहां से आ रही थी? अरावली से, ठीक है। सोन रिवर जो ट्रिब्यूटरी है गंगा की, वो कहां से आ रही थी? हाँ सोनपुर, सोनपुर, सोनपुर कहां? अमरकंटक प्लेटू, अलग अमरकंटक प्लेटू। अमरकंटक प्लेटू से कौन कौन सी 3 रिवर निकल रही थी? नर्मदा, सोन और जोहिला। जोहिला किसकी ट्रिब्यूटरी है? सोन की, है ना, सोन की ट्रिब्यूटरी है। तो अमरकंटक से 3 रिवर अपने को निकल रही थी, ठीक है। अब उधर पे आ जाओ, अलकनंदा मुझे चाहिए, अलकनंदा बना के दो, देवप्रयाग तक लेके आओ मुझे। तो अलकनंदा को सबसे पहले आप कहां से निकाले? कौन से ग्लेशियर से निकाले? हाँ, नहीं नहीं, ऊपर में एक ग्लेशियर है, सतोपंथ ग्लेशियर जो है, जो बद्रीनाथ के ऊपर में है। बद्रीनाथ के ऊपर में सतोपंथ ग्लेशियर से निकली कौन? अलकनंदा। अलकनंदा धौली गंगा से मिली, और उस प्लेस का नाम क्या हुआ? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। फिर विष्णु प्रयाग से अलकनंदा आगे निकली, इसके बाद कौन सी रिवर मिली? नंदाकिनी मिली, और वहां पे वो कौन से प्रयाग में मिली? नंद प्रयाग में मिली, ठीक है। तो नंद प्रयाग से फिर आगे कौन सी रिवर निकली? कौन सा रिवर मिली? पिंडार। पिंडार गंगा। और पिंडर गंगा कौन से प्रयाग में मिली? कर्ण प्रयाग में। फिर कर्ण प्रयाग से अलकनंदा आगे निकली, और कौन सी रिवर मिली? मंदाकिनी, जो कहां से आ रही थी? केदारनाथ से। केदारनाथ से मंदाकिनी रिवर आ रही थी, और उसने कहा, वो कहां पे मिली? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग से रिवर फिर आगे निकली, और कौन सी रिवर मिली आके? भागीरथी मिली। और भागीरथी कहां से आ रही थी? गंगोत्री ग्लेशियर से। और वो भागीरथी जहां पे अलकनंदा से मिली, उस जगह का नाम क्या है? देवप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग। तो ये हुआ, हम गंगा को रिवर को बना लिए। गंगा रिवर के बाद जो सिटी मिला पहला, वो कौन सा था? ऋषिकेश। और उसके बाद कौन सा था? हरिद्वार, ठीक है। ऊपर वाले को फिर से बताना है, वो भागीरथी अलकनंदा को फिर से देखना है। हाँ चलो बनाते हैं, ये तो सोच ही रहा है अभी गूगल अर्थ। हम आगे चलते हैं। तो हम क्या है बनाते हैं? बद्रीनाथ, ठीक है। बद्रीनाथ बना दिए हम। बद्रीनाथ के
बद्रीनाथ धाम के ऊपर से सतोपंथ ग्लेशियर था। सतोपंथ, सतोपंथ ग्लेशियर से आप देखोगे ना, बद्रीनाथ धाम के पीछे साइड में ना ऐसे रिवर निकलते हुए दिखती है ना, वो है कौन सा, अलकनंदा, ठीक है ना। अलकनंदा, फिर यहां से एक रिवर है जो मिलती है, वो कौन सी थी, ये रिवर कौन सी है, धौली गंगा, धौली गंगा। और ये जहां पे मिली उसका नाम क्या था, विष्णु प्रयाग। फिर ये रिवर आगे गई, इसके बाद कौन सी रिवर मिली इससे, नंदाकिनी। और ये कौन सा प्रयाग है, नंद प्रयाग। फिर इसके बाद आगे रिवर आई, है ना, कौन सी गंगा मिली, पिंडार गंगा। ठीक है, इसके बाद रिवर और आगे आई, कौन सी रिवर मिली, तो केदारनाथ से, केदारनाथ धाम से के पीछे से एक रिवर आ रही है, उसका नाम है मंदाकिनी। हाँ, मंदिर, टेम्पल, ठीक है ना, ये कौन सा है, मंदाकिनी। हाँ, तो ये कहां पे मिल रही है बताओ, ये जरा, हाँ, हाँ? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, ठीक है। इसके बाद आगे रिवर आई, ये अलकनंदा ही आ रही है ना, अलकनंदा। इसके बाद कौन सी रिवर आई, भागीरथी। भागीरथी कहां पे मिली, देवप्रयाग। ये कहां से आ रही है, हाँ, ये गंगोत्री ग्लेशियर से, देवप्रयाग। फिर इसके बाद ये ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए फिर ऐसे टर्न कर गई, ठीक है ना, ये है भागीरथी। हाँ, उसके बाद हाँ, दोनों उत्तराखंड में है। इसी के बगल से यमुनोत्री है, और यमुना रिवर जो कि प्रयागराज में जाके मिलेगी, ठीक है, इलाहाबाद में जाके मिलेगी। ठीक है, तो हम आगे बनाते हैं। यहां से हमारी कौन सी रिवर आ रही है, रुको, हमने गंगा रिवर बना दी। इस गंगा रिवर में पहली रिवर जो आ रही है वो कौन सी है, राम गंगा, जो कहां पे मिल रही है, कन्नौज, ठीक है। इसके बाद कौन सी रिवर आ रही है, यमुना। अच्छा, यहां पे यमुना लिखना था, जो कि इलाहाबाद या प्रयागराज, यहीं पे मिर्जापुर भी है, जहां से इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसी जगह से है, कितना, 82.5। हाँ हाँ, देखो, 82.5 बोलो या 82 डिग्री 30 मिनट्स बोलो, दोनों एक ही है। 60 मिनट्स का आधा 30, तो 82.5 बोलो या 82 डिग्री 30 मिनट्स बोलो।
तो यहाँ पे क्या है, प्रयागराज, इलाहाबाद, डुबकी लगा के आ गए आप, आगे निकले। फिर आगे कौन सी रिवर मिलेगी? गोमती। गोमती रिवर आई, जो कि यहाँ पे लखनऊ था, है ना, यहाँ पे गोमती रिवर आई। यस, बहुत पुराना सिटी है, नवाबों का सिटी है। यमुना में यहाँ पे ऑलरेडी कानपुर है, कानपुर यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा इधर पे है एक्चुअल में, एग्जैक्टली बगल में नहीं है। गोमती के आगे कौन सी रिवर आई? घाघरा। तो घाघरा से पहले कौन सी रिवर मिली? काली। काली रिवर फिर घाघरा बन के आई। इलाहाबाद के बाद कोई सिटी है जो यमुना और गोमती के बीच में है? वाराणसी। वाराणसी, गोमती और घाघरा के बीच में कुछ है? घाघरा के बीच में बक्सर ही है ना? थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, बक्सर है ना? हाँ, बक्सर। ये कोई काम का नहीं है, गाजी बताता नहीं है ना? अरे जो मेजर सिटी आपके अगल बगल का याद कर लो, ठीक है ना? घाघरा रिवर के बाद सोन। ठीक है, सोन रिवर, और ऊपर से कौन सी रिवर आएगी? गंडक। और यहां पे कौन सा होगा? पटना। गंडक के बाद कौन सी रिवर आएगी? कोसी। और ये दोनों के बीच में कौन सा सिटी है? भागलपुर। फिर कौन सी रिवर आएगी दार्जिलिंग हिल से? महानंदा। यस, महानंदा। फिर फरक्का बैरेज, यहां से ये कौन सी रिवर बन गई? हुगली। हाँ, भागीरथी हुगली। यहां से इसको कौन सी रिवर मिली? दामोदर। दामोदर को कौन सी रिवर मिली? बराकर। ये कौन सी रिवर बन गई? पद्मा। यहां से कौन सी रिवर आ रही थी? नीचे से कौन सी रिवर आ रही है? मेघना। ब्रह्मपुत्रा में कौन सी रिवर मिली? तीस्ता। तीस्ता से मिलके ये क्या बन गई? फिर जमुना मेघना से मिलके सुंदरबन का डेल्टा। टाइगर भी आ गया। यमुना रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी थी? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। CSBK, ठीक है ना? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। बेतवा, चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, आगे चलो। तो गंगा रिवर के बारे में हम लोग देख लिए। अगले क्लास में हम ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में देखेंगे, ठीक है? मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूंगा जो, हाँ ठीक है, बना लो ना। हाँ, स्लाइड्स अपलोड आई थिंक हो गए होंगे, कल तक के तो हो ही गए थे। के बारे में पढ़ाया था वो जो मैप है वो सर था। हाँ 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 हाँ, माउंटेन्स वाला नहीं हो पाया ना अपलोड, उसको मैंने अपलोड नहीं किया अभी तक, माउंटेन्स वाला। ठीक है, मैं उसको, अच्छा उसको क्या करना है, उसको रिवाइज करवाना है क्या फिर से? हाँ, नहीं सर जी, वो जो स्लाइड है
आपने वो एक बार ये स्लाइड में एक बार दी दी थी कौन सा, वही हिल वाला, माउंटेन वाला, नीलन माउंटेन पे। लिखा वाला जो है? हाँ हाँ, जो वो मैप आप कराया ना वो। हाँ 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 हाँ, वो भी तो स्लाइड में है ना, वो रहेगा। हाँ वो अपलोड किया, ये वाला जो है ना ये अपलोड किया हुआ, मैप वाला भी हो गया क्या? माउंटेन वाला अलग से है, अपलोडेड है, ठीक है ना। अब मैं देख लेना, अगर नहीं किसी को नहीं मिल रहा है तो बताना भाई, उसको देख लेना, मिलना चाहिए हर किसी को। ठीक है सर। तो कल के क्लास में हम ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में देख लेंगे। इसके बाद धीरे धीरे हमको सारी रिवर का पता चलने लग जाएगा, ठीक है ना। जितनी बड़ी रिवर है, छोटी रिवर, अब कहीं से भी क्वेश्चन आया अपन देख लेंगे उसको, ठीक है। चलो, अच्छा क्या सुनना चाहते हैं? सर हाँ सर बता, एक क्वेश्चन है हाँ बताइए। सर। मतलब वो एक पीवाईक्यूज था, उसमें लिखा हुआ था कि वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली, हाँ, लेकिन एक्चुअली में तो 6 हो रहा है ना। कौन कौन से स्टेट्स हो रहे हैं? मतलब वो गुजरात हो गया, गुजरात, फिर महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटका, केरला, केरला एंड तमिलनाडु, तमिलनाडु, हाँ तो 6 6 स्टेट। हो गया। तो मैंने कुछ कहीं लिखा था क्या 5? अच्छा, 6 स्टेट्स मेरे स्लाइड में तो लिखे हुए हैं। हाँ, मतलब नहीं, पीवाईक्यूज में वो 5 स्टेट ही उसको बोला कि वो करेक्ट आंसर है तो। अच्छा, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में ना, एक्चुअली मैं भी देख रहा था, रुको ना, मेरे पास स्लाइड है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो यूपीएससी पूछा था एक्चुअल में, यस सर। मैंने इसको क्लिक किया था। हाँ आप सही बोल रहे हो, देखना पड़ेगा। ये मेरे ख्याल से 2020-21 का कुछ क्वेश्चन था वो जो आया था, ठीक है। तो 2017 का आया था। 17 का, ओके 17 का, ठीक है, ठीक है। तो चलो आज का क्लोज करते हैं इस सेट। हाँ कौन सा? हाँ गंगा का स्लाइड। ये वाला कौन सा वाला? ये वाला, ये, अच्छा मैंने जो बनाया है, एक ये वाला, अच्छा ये वाला, ये वाला, एक मिनट। देखो क्या है, एग्जाम से पहले अपने आप को वेल प्रिपेयर कर लो, है ना। हम अपने आप को टफेस्ट सिचुएशन के लिए रेडी कर लें, है ना। देखा जाए तो क्वेश्चन टफ के लिए हम रेडी रहते हैं तो इजी क्वेश्चन कभी भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। हमको टफ सिचुएशन के लिए रेडी होना चाहिए। क्या है, अब इसमें से कुछ भी क्वेश्चन करे हम एकदम रेडी हैं, बल्कि मैं खुश हो जाऊंगा जिस दिन टफ क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हमने पूरा पढ़ा है उसको, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन आना नहीं चाहिए। अब ऐसा मत पूछेगी कि गोमती कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ऐसा पूछने लगे तो फिर ठीक नहीं है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछे तो मजा आ जाए, है ना। जिस कश्ती को जिस कश्ती को तूफान से उलझने की आदत है, जिस कश्ती को तूफान से उलझने की आदत है, उस कश्ती को समंदर भी दुआएं देता है। तो हम इतना उलझ जाए तूफान से कि समुंदर में हमको जाने से डर ना लगे, ठीक है ना। और दूसरा, जब हम उलझ जाते हैं, जब हमारे में कैपेबिलिटी आ जाता है, तो हमारे में घमंड ना आए। कि जब हम कहीं पे आर्ग्यूमेंट करते हैं तो आर्ग्यूमेंट में हम हमेशा से रिसीविंग एंड में रहना चाहिए, ना कि गिविंग एंड में। क्यों पता है? क्योंकि आपको जो नॉलेज है वो बताने की जरूरत नहीं है, जो सामने वाले को नॉलेज है उसको आप रिसीव कर लो। क्योंकि क्या है, घमंड ऐसा चीज है जिससे आदमी फूल सकता है पर फल नहीं सकता, ठीक है ना। घमंड से आदमी फूल सकता है,
बट फल नहीं सकता। तो हमको घमंड को रखना नहीं है ना। तो तो इसलिए हमको जो नॉलेज है वो बताने की जरूरत नहीं है। जहां जहां से हम रिसीव कर ले वो रिसीव कर ले, ट्रिब्यूटरी जैसा, और गंगा रिवर बन जाए, है ना। हमको रिसीविंग एंड में अभी रहना है, हमको गिविंग एंड में अभी नहीं रहना है। हम एग्जाम में बताएंगे हम क्या हैं, ठीक है ना। चलो फिर बाय। Thank you, sir. ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, सर आज की क्लास बहुत अच्छे थे, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।